हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 13 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा प्रेरणादायक विचार की तरफ कि फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है, लिखने वालों ने लिख दिया तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्या, फिक्र से होता है क्या, रख खुदा पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में अफ्रीका हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन मयंक भारद्वाज, बी ऑप्शन ललित नटराजन, सी ऑप्शन जयेश सैनी, डी ऑप्शन आर के नारायण। तो दोस्तों हाल ही में अफ्रीका हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने। ए ऑप्शन युजवेंद्र चहल, बी ऑप्शन हार्दिक पांडे, सी ऑप्शन मिताली राज, डी ऑप्शन तिलक वर्मा। तो दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने तिलक वर्मा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में धमतरी में कुमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी कुमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन हरियाणा में, बी ऑप्शन नई दिल्ली में, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, डी ऑप्शन तेलंगाना में। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में नवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। ए ऑप्शन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, बी ऑप्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, डी ऑप्शन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। ए ऑप्शन नाइजीरिया ने, बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया ने, सी ऑप्शन नामीबिया ने, डी ऑप्शन इजराइल ने। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दक्षिण कोरिया। अब दोस्तों बात करते हैं इस मिशन के बारे में, दानुरी मिशन के बारे में। तो इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया का चंद्रमा पर आनंद लेना और चंद्रमा के क्वार्टर चुंबकीय क्षेत्र और सतह का मौसम का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। KARI इस मिशन के लिए नासा के साथ हाथ मिलाया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार मिशन के तहत जो स्तंभ बनाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जातीय प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और असम और डिजिटल जातीय प्रमाण पत्र पर डिजी लॉकर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि जनजाति भूमि नीति इस साल 2 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में श्वेता सिंह को
विदेश सेवा अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्वेता सिंह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यह 2008 बैच की IPS अधिकारी है और भारत के प्रधानमंत्री के तत्काल कर्मचारी के साथ साथ कई स्तर के साहित्य कर्मचारी शामिल होते हैं जो कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले 1977 में तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन मोरारजी देसाई मंत्रालय के दौरान इसका नाम बदल दिया गया। बात करते हैं कि प्रमोद कुमार मिश्रा वर्तमान में PMO का नेतृत्व कर रहे हैं और इसका गठन 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार और अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2023 में 2 सतर्कता आयुक्त के नियुक्ति के प्रावधान हैं। उन्होंने राइटर्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। बात करते हैं अरविंद कुमार 2019 से 2022 तक इंटेलिजेंसी ब्यूरो के 27 निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि कैबिनेट सचिव राजीव गिब्बा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? दोस्तों हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गिब्बा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। उनका विस्तार 30 अगस्त से किया गया है और राजीव गिब्बा को 3 बार विस्तारित कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों 2019 में 2 साल की अवधि के लिए और झारखंड केंद्र के 1982 बैच के ये IAS अधिकारी है। बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट सचिव के बारे में, तो ये सबसे शीर्ष कार्यकारी अधिकारी व सबसे वरिष्ठ सिविल सेवा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत सरकार के प्रमुख सचिव के बारे में, तो राष्ट्रपति के प्रमुख सचिव राजेश वर्मा, उपराष्ट्रपति के प्रमुख सचिव सुनील कुमार गुप्ता और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो दोस्तों भारत को हाल ही में इजराइल देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इजराइल। अब दोस्तों बात करते हैं इजराइल के बारे में, तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। यहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। मुद्रा है न्यू शेकेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि टाटा स्टील के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्टील के MD एंड CEO के रूप में TV नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, TV नरेंद्र। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? तो दोस्तों हाल ही में इजराइल देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पास किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हेली समिट 2023 RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन इथियोपिया। तो दोस्तों हाल ही में प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंबोडिया। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है?
ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं फीफा के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में और इसके चेयरमैन गियानी इन्फैंटिनो है। बात करते हैं दोस्तों फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, तो इसका जो आयोजन था वो कतर में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो इसका कतर में इसका जो आयोजन किया गया था, ये इसका 22वां संस्करण था। इसमें विजेता अर्जेंटीना रहा था और उपविजेता फ्रांस रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सलेंसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने जनसम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की है और दिव्य कला मेला का आयोजन भी राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और यहाँ के जो राज्यपाल कलराज मिश्र, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। वर्तमान में राजस्थान के सूचना आयुक्त DB गुप्ता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष केजड़ी है और राजस्थान का राज्य पशु ओट और चिंकारा है। राज्य पक्षी गोडावन है। राज्य पुष्प रोइडा है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में बाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई के बाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है। ए ऑप्शन अरुण जेटली, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन असम। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रेजरैप ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में रेजरैप ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मलेशिया। अब दोस्तों जान लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया एक बहुजातीय है, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है। प्रशासनिक रूप से मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है जो 13 राज्य 3 संघीय क्षेत्र में संगठित है। और मलेशिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया का सबसे बड़ा नगर भी इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मलेशिया का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम कंट्री है मलेशिया और मलेशिया का क्षेत्रफल 3,30,830 वर्ग किलोमीटर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO कौन बने। तो दोस्तों हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के रूप में निवृत्ति रॉय बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस देश के विदेश मंत्री अयाशी ओशिमासा भारत की यात्रा पर आए। तो दोस्तों हाल ही में जापान के विदेश मंत्री अयाशी ओशिमासा भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जापान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जापान के विदेश मंत्री 4 अगस्त तक भारत, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इथियोपिया के दौरे पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो फूमियो किशिदा है। दोस्तों बात करते हैं IUCN के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो IUCN ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलन के बारे में। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ और Rio+20 सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील में हुआ। इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत के पर्यावरण की प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1952 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में आया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है। ए ऑप्शन मलेशिया, बी ऑप्शन वियतनाम, सी ऑप्शन जकार्ता, डी ऑप्शन जर्मनी। तो दोस्तों हाल ही में भारत और वियतनाम ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक की आयोजित की है, तो इसका सही आंसर है वियतनाम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में QETCI के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों हाल ही में विजय कुमार सासवत ने QETCI के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विजय कुमार सासवत। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन बिहार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डी ऑप्शन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन लाने से प्रतिबंध लगा दिया है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली राज्य ने बच्चों के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन लाने से प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।